डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे या तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर सिरे से खारिज कर देते हैं। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। बिल्कुल, और इसीलिए आज का जो सवाल है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। सवाल ये है कि द अल्केमिस्ट की जो फिलॉसफी है कि अपना सपना पूरा करो और पूरी कायनात तुम्हारी मदद करेगी, क्या ये वाकई जिंदगी में काम आने वाली एक प्रेरणा है या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत बहुत ही फिल्मी सपना है जिसका असल दुनिया की मुश्किलों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये किताब उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो डर के कारण अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। और मेरा मानना है कि ये फिलॉसफी सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये जिंदगी के असल संघर्ष को एक जादुई कहानी बना देती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मेरे लिए द अल्केमिस्ट सिर्फ सैंटियागो नाम के एक लड़के की कहानी नहीं है। ये एक रूपक है, एक फेबल है। ये हमें हमारे पर्सनल लेजेंड की याद दिलाती है। वो सपना जो हम सब शायद बचपन में देखते हैं, लेकिन बड़े होते होते समाज, डर और जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दबा देते हैं। जब मैंने पहली बार वो लाइन पढ़ी थी, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है, तो सच कहूं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन उस एक वाक्य में इतनी उम्मीद है। ये उन लोगों को हिम्मत देती है जो जिंदगी में कहीं अटक गए हैं और जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसकी जो सीधी सादी भाषा है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, नहीं, वो नजरिया मैं समझ रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि वो लाइन सुनने में बहुत असरदार है, लेकिन मेरे लिए दिक्कत ठीक यहीं से शुरू होती है। ये फिलॉसफी असल जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को नजरअंदाज करती है, और वो है नाकामी। ये जो आइडिया है कि कायनात साजिश करती है, ये लोगों को एक तरह से भाग्यवादी बना सकता है। जैसा सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, इसमें फिलॉसफी ज्यादा है, प्रैक्टिकल एक्शन कम। किताब में एक शब्द बार बार आता है, मकतूब, यानी जो लिखा है वो होकर रहेगा। ये आपको कोशिश करने से रोक भी तो सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सक्सेस की एक ऐसी कहानी दिखाता है जिसका असल दुनिया के स्ट्रगल से, फेलियर से, अनिश्चितता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक कॉग्निटिव बायस को बढ़ावा देती है, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। आप सर्वाइवरशिप बायस की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप किताब के मूल संदेश को थोड़ा गलत समझ रही हैं? कायनात की साजिश का मतलब ये थोड़ी है कि आप घर पर बैठें और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सैंटियागो को भी खजाने का सपना आया था, लेकिन वो उसके लिए अपनी भेड़ें बेचता है, एक अनजान मुल्क जाता है, उसे लूटा जाता है, वो एक दुकान पर काम करता है और फिर रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी को पार करता है। वो हर कदम पर मेहनत और हिम्मत दिखाता है। कायनात की साजिश का असली मतलब है कि जब आप पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो आपको मौके दिखने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं। ये मेहनत का नतीजा है, उसका विकल्प नहीं। मैं मानता हूं किताब में मेहनत का जिक्र है, सैंटियागो काम करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप कहानी की जो इमोशनल एनर्जी है उसे नजरअंदाज कर रही हैं। कहानी का सबसे यादगार पल उसका हीरो मोमेंट क्रिस्टल की दुकान पर की गई मेहनत नहीं है, बल्कि रेगिस्तान में हवा से बात करने जैसा जादुई क्षण है। लोगों को वही याद रहता है और वही भ्रामक है। चलिए मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप उस इंसान को क्या कहेंगी जो इस फिलॉसफी से प्रेरित होकर अपनी नौकरी छोड़ देता है, अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसे काम में लगा देता है जो डूब जाता है? क्या आप उसे यही कहेंगे कि उसने सच्चे दिल से नहीं चाहा था? ये दर्शन असफलता को कैसे समझाता है? ये तो असफलता का सारा बोझ इंसान पर डाल देता है और सफलता का श्रेय किसी रहस्यमयी कायनात को दे देता है। या बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब पर्सनल लेजेंड के विचार में ही छुपा है। देखिए, पर्सनल लेजेंड का मतलब कोई बहुत बड़ा या भव्य सपना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है अपनी सच्ची आवाज को सुनना। सैंटियागो का सपना खजाना खोजना था, लेकिन किसी और का अपने परिवार की अच्छी परवरिश करना या एक छोटा सा कैफे खोलना भी हो सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का मकसद पूरा करने से हमें सच्ची खुशी मिलेगी, चाहे दुनिया उसे बड़ी सफलता माने या न माने। और रही बात असफलता की, तो कहानी में सैंटियागो भी कई बार असफल होता है। उसे लूटा जाता है, वो भटकता है, लेकिन हर असफलता उसे कुछ सिखाती है।
ये फिलॉसफी असफलता को अंत नहीं मानती, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानती है। लेकिन यहीं पर सर्वाइवरशिप बायस वाली बात आती है ना। हम सैंटियागो की कहानी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आखिर में सफल हो गया। हम उन अनगिनत लोगों की कहानियां कभी नहीं सुनते जो अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे गए और बुरी तरह तबाह हो गए। उनकी कोई किताब नहीं लिखता। ये किताब सफलता को एक जादुई नियम की तरह पेश करती है, जबकि हकीकत में ये हजारों अदृश्य असफलताओं के ऊपर टिकी एक एक्सेप्शन हो सकती है। और ये जो पर्सनल लेजेंड का विचार है, क्या ये हर किसी पर एक अनचाहा प्रेशर नहीं डालता? मतलब क्या एक साधारण, शांत और संतुष्ट जीवन जीना काफी नहीं है? ये किताब इस धारणा को बल देती है कि जब तक आप किसी महान खोज पर नहीं निकलते, आपका जीवन अधूरा है। ये संतुष्टि की जगह एक स्थायी असंतोष को बढ़ावा देती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि ये संतुष्टि के खिलाफ है, जबकि मेरे हिसाब से ये ऑथेंटिसिटी के बारे में है, प्रामाणिकता के बारे में। और यही प्रामाणिकता हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश की ओर ले जाती है, जिस पर शायद आप आपत्ति जताएंगे, कि अंत में सफर ही मंजिल है। किताब का असली खजाना मिस्र के पिरामिड में दबा सोना नहीं था। असली खजाना तो वो ज्ञान, वो तजुर्बा और वो प्यार था जो सैंटियागो को रास्ते में मिला। वो अल्केमिस्ट से कायनात की भाषा सीखता है, उसे फातिमा से प्यार होता है, वो जिंदगी के संकेतों को पढ़ना सीखता है, और अंत में खजाना उसे कहाँ मिलता है? ठीक वहीं जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि असली दौलत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर आए बदलाव में है। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन मुझे ये संदेश कहानी में बहुत विरोधाभासी लगता है। अगर सफर ही सब कुछ था, तो कहानी का पूरा ढांचा और सैंटियागो की पूरी प्रेरणा मिस्र के पिरामिड में छिपे एक असली फिजिकल खजाने की खोज पर क्यों टिकी है? अंत तक उसका मुख्य मकसद सोना पाना ही रहता है। जब उसे लगता है कि खजाना नहीं मिलेगा, तो वो निराश होता है। ये बात तो कहानी के बिल्कुल अंत में एक फिलॉसफी की तरह जोड़ी भी लगती है, जबकि पूरी कहानी का इंजन तो खजाने का लालच ही था। इसे आप विरोधाभास नहीं तो और क्या कहेंगे? मैं इसे विरोधाभासी नहीं मानती। मेरे हिसाब से भौतिक खजाना सैंटियागो के लिए एक कैटलिस्ट था, यात्रा शुरू करने का एक बहाना। कई बार हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बाहरी लक्ष्य की जरूरत होती है। कायनात ने उसे उस लक्ष्य का लालच दिया जिसकी उसे चाहत थी, ताकि उसे वो अनुभव मिल सके जिनकी उसे असल में जरूरत थी। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम सब ऐसे ही काम करते हैं। हम एक डिग्री के लिए कॉलेज जाते हैं, लेकिन असल कमाई वो दोस्त और तजुर्बे होते हैं जो वहां मिलते हैं। लक्ष्य हमें रास्ते पर डालता है, लेकिन असली सीख रास्ते में मिलती है। ठीक है, मैं आपके कैटलिस्ट वाले तर्क को एक हद तक समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी किताब जिस तरह से जिंदगी की मुश्किलों को दिखाती है, वो मुझे बहुत बचकाना लगता है। ये सादगी नहीं, ये जिंदगी का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जब सैंटियागो का सारा पैसा चोरी हो जाता है, तो वो थोड़ी देर दुखी होता है, और फिर उसे फौरन एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मिल जाता है और वो पहले से ज्यादा अमीर हो जाता है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जब किसी के साथ धोखा होता है, जब वो अपना सब कुछ गवा देता है, तो वो टूट जाता है। उससे उभरने में महीनों, सालों लग सकते हैं। ये किताब इन संघर्षों को ऐसे दिखाती है जैसे वो कोई वीडियो गेम के लेवल हों जिन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। ये पाठकों को दुनिया की एक ऐसी तस्वीर देती है जो हकीकत से कोसों दूर है। मुझे लगता है आप किताब को गलत पैमाने पर तोल रहे हैं। ये कोई प्रैक्टिकल गाइडबुक नहीं है, ये एक दृष्टांत है, एक फेबल। जैसे पंचतंत्र की कहानियां जानवरों के जरिए हमें नैतिकता सिखाती हैं, वैसे ही द अल्केमिस्ट एक गडरिये की कहानी के जरिए हमें उम्मीद और हिम्मत का पाठ पढ़ाती है। इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। इसी वजह से दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंची। हर कोई जटिल फिलॉसफी नहीं समझ सकता, है ना? ये जीवन के गहरे सच को एक ऐसी कहानी में पिरोती है जो दिल को छू जाती है। इसका मकसद ये बताना नहीं है कि चोरी होने पर क्या करें, बल्कि ये याद दिलाना है कि सब कुछ खोने के बाद भी नई शुरुआत की जा सकती है। और मैं कहता हूं कि यही सादगी इसका सबसे बड़ा धोखा है। ये एक खूबसूरत झूठ बेचती है। ये हमें बताती है कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं है। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं और फिर भी बुरी तरह सफल हो जाते हैं।
कभी कभी दुनिया क्रूर और अन्यायपूर्ण होती है, चाहे आप कितने भी संकेतों का पालन कर लें। ये किताब पाठकों को इन सच्चाइयों के लिए तैयार नहीं करती। ये उन्हें एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का आदी बनाती है जहां हर मुश्किल का हल जादुई तरीके से निकल आता है। ये प्रेरणा कम और पलायनवाद, एस्केपिज्म ज्यादा लगता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि द एल्केमिस्ट को कैसे जिएं, इसकी एक नियमावली की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक प्रेरणा के स्रोत की तरह देखना चाहिए। इसका मकसद रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है। ये हमें सिखाती है कि डर एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हमें उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये एक उम्मीद की कहानी है, और आज की दुनिया में उम्मीद की जरूरत हम सबको है। और मेरा मानना है कि उम्मीद जरूरी है, लेकिन झूठी उम्मीद खतरनाक होती है। इस किताब की प्रेरणा को स्वीकार करते हुए भी हमें इसके दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए। ये एक खूबसूरत कहानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे जिंदगी का नक्शा मान लेना हमें असल दुनिया की चुनौतियों, विफलताओं और जटिलताओं के लिए अंधा बना सकता है। हमें सपनों और हकीकत के बीच एक संतुलन बनाना सीखना होगा। प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन उसे जमीनी हकीकत की कसौटी पर परखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और शायद यही इस किताब की असली जीत है। ये हमें इन बड़े सवालों पर सोचने और बहस करने पर मजबूर करती है कि हमारे सपने क्या हैं, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, और हम उन सपनों के लिए क्या जोखिम उठाने को तैयार हैं। इस बात पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं। आखिर में ये पाठक पर निर्भर करता है कि वो सैंटियागो की इस रेगिस्तानी यात्रा से अपने लिए क्या खजाना निकालता है, सोना या सिर्फ रेत। और निश्चित रूप से इस विषय में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।